माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भालुआ माता की जय। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं आपको प्रणाम, मेरे बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। चतुर्मासा चल रहा है, सावन मास चल रहा है। यशोधन ज्ञान सागर चैनल ने श्रीमद् भागवत कथा सार पंडित आचार्य सुरेश्वर नंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रावण मास में प्रारंभ कर दी है, जो कथा आपके सामने रोज पटल पर रखी जा रही है। संपर्क सूत्र मनासा MP जिला नीमच मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9425368386 9589206921 पे संपर्क करें। यह कथा पौराणिक कथा है, भागवत कथा है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन संवर जाता है और नैया पार लग जाती है। भागवत कथा सुनने से और उसका सार समझने से प्रभु कृपा हो जाती है। आनंद ही आनंद आता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आनंद आता है और आनंद से परमानंद मिलते हैं और परमानंद मिलते हैं तो घर में सुख की घड़ी आ जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है। देखिए, आज आनंद की बात आपको बताता हूँ। आनंद को आप देखो और समझो तो आपको पता चलेगा कि आनंद क्या है। आनंद का मतलब ये है कि आनंद आप भगवान श्रीमद् भागवत कथा के सार में जाएंगे और भगवान कृष्ण की जो वाणी है, कृष्ण ने जो कथा सार में बताया है भगवान कृष्ण ने, तो उनके आपको विचार सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीब की मदद करना चाहिए, असहाय की मदद करना चाहिए। तो ये सारे सद्गुण श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं। इसी का सार अगर जो कोई सुन लेता है तो उसको आनंद आता है और जब आनंद आता है तो आनंद से परमानंद मिल जाते हैं। आनंद का मतलब ये होता है कि आनंद अनुभूति होती है प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की। आपके मन में ऐसी भावना होती है कि भगवान श्री कृष्ण हमको मिल जाए, ये होता है आनंद। आनंद का उल्टा होता ही नहीं है। सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात होता है और जहर का उल्टा अमृत होता है। लेकिन सुख का दुख होता है और आनंद का उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए आनंद का उल्टा इसलिए नहीं होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस आनंद को इसलिए इस भागवत गीता में रखा है कि आनंद का उल्टा होता ही नहीं है, तो इस आनंद से ही परमानंद कर दिया जाए। परम आनंद, परमानंद। अब परम आनंद और परमानंद देखो आप। परम आनंद मतलब अपनी बात से दूसरे को आनंद आ रहा है, परम आनंद। और परमानंद मतलब प्रभु से श्रीमद् भागवत कथा के सार की बात हो रही है और प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, परमानंद मिल गए, आनंद से परमानंद मिल गए। तो आनंद परमानंद में इतना बड़ा इसका सार है जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो अब चलिए, भगवान श्रीमद् भागवत कथा श्रावण मास में सुनने से कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे, माता राधा मैया प्रसन्न होगी, तो बड़ी कृपा होगी। तो आइए गुरु जी को प्रणाम करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत कथा का सार आप सुने सुरेश्वर नंद जी महाराज के मुखारबिंद से। और बड़ा श्रावण मास पूरा चलेगा। पूरी कथा जो भागवत गीता में है इसको पूरी ही श्रावण मास, और श्रावण मास में पूरी नहीं होती है तो पूरी चतुर्मास में चलती रहेगी। आप सुनते रहें, मंत्र मुग्ध हो जाएं। यह कथा बिना भजन के है। यह कथा एक साधारण कथा है। इसको सुनने से प्रभु कृष्ण भगवान, राधा मैया बड़े प्रसन्न होंगे कि देखो एक सादगी की कथा चल रही है। भगवान शिव ने भी हिमालय पर्वत पर पार्वती जी को सादगी की कथा सुनाई थी। न कि वहाँ कोई गाने बजाने वाला था, न कोई भजन कीर्तन थे। शिव जी बोल रहे थे और पार्वती जी माता सुन रही थी। ईश्वर सादगी कथा को प्रसन्न करते हैं। सादगी कथा उनको बहुत ज़्यादा मन में प्रभु सुन लेते हैं सादगी कथा को। तो इसलिए सादगी कथा से ही उद्धार होता है मानव का, ऐसा शास्त्र श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। अब कहीं कहीं तो होता है कि भजनों के भंडार चलते रहते हैं और कथा के एक दो वृत्तांत सुना दिए और कथा हो गई, 3 घंटे पूरे हो गए। वो भी ठीक है, उससे क्या होता है कि भीड़ बैठी रहती है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन घर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा सादगी में अगर चलती रहे तो कृष्ण और राधा मैया तो तुरंत आपके घर में ही आकर के बैठ जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो चलिए सुनिए। भगवान का नाम आजन्म। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान का नाम अजन्मा। अब इसमें देखिए, आप सुनना और उसका सार समझना। तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? भगवान का नाम अजन्मा। भगवान, आप बात करते हैं 5 जने तो भगवान वहीं पर ईश्वर उपस्थित हो जाते हैं। इनका नाम अजन्मा है। तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता। सूत जी ये बोलते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता है, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महा अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखो तो भगवान के 24 अवतार हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लेते हैं। अब इन 24 अवतार भगवान ने लिए हैं इस धरती पर, तो आपको उनके नाम सुना देता हूँ, सुन लीजिए। पहला नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पहला नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वाराह अवतार, वाराह अवतार भी इसमें आते हैं। संत नारद, नारद भी अवतार हैं। नर और नारायण चौथा। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी। दत्तात्रेय जी। सातवां यज्ञ भगवान
देखिए यज्ञ करते हो तो वहाँ भी भगवान रहते हैं। श्री ऋषभ देव जी महाराज भी अवतार उन्होंने लिया है। पृथु जी ने भी अवतार लिया है। मत्स्य अवतार भी हुए हैं। कच्छप अवतार 11, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13 मोहिनी अवतार, 14 श्री नरसिंह अवतार, 15 वामन अवतार, 16 श्री परशुराम जी, 17 महर्षि वेदव्यास जी, 18 अवतार आदरणीय प्रभु श्री राम 18वें नंबर पर हैं। श्री बलराम 19वें नंबर पर हैं। और 20 मेरे कन्हैया का अवतार, कृष्ण अवतार राम के बाद में हुआ। तो 20वें नंबर पर श्री कृष्ण अवतार और हरि अवतार और हंस अवतार, 23 बुद्ध अवतार, 24 कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं भगवान के। जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है। अब ये देखिए 24 अवतार हुए हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ अवतार राम और श्री कृष्ण, इनके अवतार हैं। तो कृष्ण हैं और राम अवतार हैं। और राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। पहले राम का अवतार हुआ, राम चले गए, फिर राम ही कृष्ण बनकर के आए। और अवतार विष्णु के हैं राम और राम के हैं कृष्ण। ये सब विष्णु अवतार हैं जो श्रीमद् भागवत कथा में चल रहा है। तो ये एक ही है। विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया। अब विष्णु भगवान ने राम का अवतार अयोध्या में लिया और कृष्ण का अवतार काशी वृंदावन मथुरा वृंदावन में कृष्ण अवतार हुआ। तो इस तरीके से यह अवतार दो ही मुख्य हैं, प्रमुख हैं। और ये अवतार जो लिए हैं उसी में श्रीमद् भागवत कथा का सार है। राम कृष्ण दो एक हैं। अब सुनिए, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। प्रभु श्री राम के नयनों में गंभीरता है। सरल स्वभाव के राम जी, उनके नयनों में गंभीर विचार सदा बने रहते हैं। और कृष्ण के नयनों में चपलता है। जब आप कहो कृष्ण कृष्ण आप कहो कृष्ण कृष्ण आप कहो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चंचलता से लेकर आएंगे आपके घर। ये चपलता चंचलता कृष्ण में है। माखन बहुत चुराया, यशोदा माता का चंचलता, मटकी फोड़ी, पता नहीं संगी साथियों के साथ एक के ऊपर एक चढ़ करके और मटकी को फोड़ दी। और दही तो माखन तो हाथों में, मुंह पर, शरीर पर सब बिखर गया। मजा आ गया। संगी साथियों को, कृष्ण भगवान को आनंद आ गया और चुरा के भाग गए। फूट गई मटकी तो यशोदा मैया ने देखा भागते भागते, तो ये तो मेरा लाल, मेरा कृष्ण है। बड़ा आनंद आता है माता को, यशोदा को। माता भी जानती है यशोदा माता कि ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है। तो ये कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है
और मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। मेरा गोविंद कृष्ण क्या करता है? लीला करता है, और लीलाओं में ही आनंद लेता है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत कथा में पूरा उल्लेख है, जो आगे आएगा और आपको पूरा ही बताया जाएगा। वृतांत। राम के नैनों में गंभीरता, कृष्ण के नैनों में चपलता। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। देखिए, अब राम जी ने क्या करा, जीवन में जो अनुभव किया, और कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन। अब भागवत लिखने वाले कौन हैं? महर्षि श्री वेदव्यास। उनका मूल प्रयोजन यह है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लगा दिया जाए, सदा, हमेशा, हर पल। आप काम भी करें, रोटी बनावें, भोजन बनावें, तो कृष्ण का नाम लेते रहें। राधा मैया कृष्ण भगवान की जय हो, आनंद ही आनंद होगा, ऐसा वेदव्यास जी बोलते हैं। और उनके चरणों में प्रणाम करो, गोविंद के चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा। इस कारण से महर्षि वेदव्यास ने भागवत का ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ को अलग अलग आचार्य इस संसार में पढ़ते रहते हैं और धर्म का मार्ग आगे बढ़ाते हैं। तो सभी आचार्य को आज इस धरती पर हैं, जो जहाँ कथा कर रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको यह आचार्य सुरेश्वर नंद महाराज प्रणाम करता है, क्योंकि वह भी व्यासपीठ पर बैठे हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यह वेद व्यास द्वारा जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा लिखा गया है, उसी का सभी वाचन करते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं। श्रोताओं के मन में कृष्ण की जागृति उत्पन्न होती है, और कृष्ण की जब जागृति उत्पन्न हो जाती है श्रोता के मन में, तो उसके घर में स्वयं कृष्ण आ जाते हैं, राधा मैया आ जाती है, और कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, सदा उनके घर में निवास करते हैं। जब उनके घर में भोजन बनता है, तो भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण उसी से प्रसन्न होकर के उस घर में निवास करते हैं, आनंद मंगल हो जाता है। आपने देखा होगा कई घरों में तो जो माखन की मटकी है, वह नहीं फोड़ते हुए भी अचानक फूट जाती है, तो समझ लो कि भगवान कृष्ण ने माखन खा ही लिया आपके घर में, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसलिए महर्षि व्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया। अब ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं। ऋषि मुनि को क्या है कि प्रश्न करने का बहुत बड़ा एक उनका निर्णय रहता है, और वह प्रश्न करते हैं। क्यों जी, ये व्यास जी कौन है? उन्होंने क्या भगवान को लिखा है? उन्होंने क्यों भागवत को लिखा है? व्यास जी कौन है? उन्होंने क्यों भागवत को लिखा है? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि शुकदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे, तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। देखिए ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि सुखदेव जी जब भाग करके जा रहे थे, और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सुखदेव जी जा रहे थे भाग करके, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया और वो भाग करके 12 वर्ष मंदिर बना दिया गर्भ के अंदर सुखदेव जी ने, और जब जन्म लिया 12 वर्ष के बाद तो वह भाग गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि स्त्रियां सरोवर पर नहा रही थी, तो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। लेकिन सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ।
सुखदेव जी तो स्वयं ही नंगे थे। 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव जी को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ। वो नग्न स्नान करती रही, परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखकर, अब व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे सुखदेव जी के, तो सुखदेव जी आगे आगे चले गई, तो स्त्रियां स्नान कर रही थी तो उनको कोई इतराज नहीं था, क्योंकि स्त्रियां भी जानती थी कि ये स्वयं ही नंगे, इनको क्या कुछ पता नहीं। और इधर जब व्यास जी जाते हैं तो स्त्रियां संकोच में पड़ जाती है, तुरंत बाहर निकली और वस्त्र पहन लेती है और बोली, बाबा क्षमा करें। व्यास जी से बोलती है स्त्रियां, बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सके। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा, आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र कि उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं। वो जानती ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को। सुखदेव जी महाराज स्त्री पुरुष के भेद को जानते ही नहीं, तो स्त्रियों को तो कोई मतलब ही नहीं था, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो व्यास जी को वो ऐसे बताते हैं। जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को, ऐसे परम हंस हैं। आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती ही है। आप तो बाबा संसार में, हम आपसे कई बार मिले हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज से तो हम पहली बार उनको देखा, तो इसलिए हमको आपसे लज्जा आती है और सुखदेव जी महाराज से लज्जा नहीं आती है, क्योंकि उनको तो स्त्री पुरुष का भेद ही मालूम नहीं है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का। अब देखिए, जब उन स्नान करने वाली नारियों से, महिलाओं से जब वो मिलते हैं और बात होती है, तो सुखदेव जी को वो क्या बोलती है कि उनको भेदभाव स्त्री पुरुष का पता ही नहीं है, तो हम उनसे निसंकोच स्नान करती रही और वो चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। और व्यास जी महाराज, आप तो हमेशा हमसे मिलते जुलते हो, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, तो आप जब हमारे सामने आते हैं तो हमको लज्जा आती है। तो व्यास जी क्या कहते हैं, मन में क्या सोचते हैं कि ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। उनको बड़ा दुख होता है कि ऐसा महान पुत्र जो चला गया, सुखदेव जी महाराज चले गए। ऐसा वीतराग जिस पुत्र का हुआ, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी। अब देखिए, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास कैसे पढ़ी, व्यास ने भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं। अब आपको आगे वृतांत में सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है, आपका नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र हैं, वशिष्ठ वशिष्ठ के पुत्र हुए, शक्ति शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि व्यास। सुन लीजिए, सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपका, आपका प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। अब आप सुनिए, नारायण के पुत्र कौन हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि व्यास, जिन्होंने श्री
मद भागवत कथा लिखी है। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तू वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, माँ जब भी तुम स्मरण करोगी, जब भी तुम स्मरण करोगे ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा। वेद व्यास जी बोलते हैं, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई। उसका नाम है सम्याप्रास। जो पर्णकुटी बनाई वेद व्यास जी ने, उस कुटिया का क्या नाम रखा उन्होंने? सम्याप्रास। बहुत ही शांति प्रद स्थान है। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के पावन तट पे आप कभी बद्रीनाथ जाएं तो वहाँ सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बना हुआ है, पर्णकुटी बनाई, उसका नाम रखा उन्होंने सम्याप्रास। जाके कभी जाते हैं तो बद्रीनाथ, तो वहाँ दर्शन, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में दर्शन करें और वेद व्यास जी के चरणों में नमन करें। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम। आज जो तीर्थ स्थल बना हुआ है मतलब बद्रीनाथ धाम, तो वो इसी कारण से बना हुआ है कि श्री वेद व्यास जी ने वहाँ सम्याप्रास कुटिया बनाई और वहाँ बड़ी शांति मिलती है। स्वर्ग के दर्शन होते हैं वहाँ जाने से। वहाँ महर्षि व्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। देखिए आप, जब उन्होंने ध्यान लगाया तो भजन गाने की इच्छा उन्होंने जताई मन में, तो उनको तो पूरी दुनिया ही घूमने लगी उनके मन में। तो वो एकदम अचंभित हो गए। व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है। अब व्यास जी के मतलब उन्होंने आंख बंद करी तो दुनिया नाच रही है। तो दुनिया नाच रही है, खाना पीना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं करूं क्या? तो व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। देखो, मैंने आपको बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा में नाचना गाना नहीं है। वेद व्यास जी ने आंख बंद करी तो पूरी दुनिया नाच रही है। तो उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवत कथा, जिसको पढ़ने से उनकी दुनिया ही बदल जाती है। व्यास जी बोलते हैं, व्यास ने सूक्ष्म रूप में दुनिया में देखा कि बस खाने पीने, हंसने रोने, गाने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। लोगों का जीवन काय में व्यतीत हो रहा है? खाने पीने, हंसने रोने, गाने में हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए। अब व्यास जी ने क्या किया? एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए, जो 4 वेद हो गए। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद का वर्णन अब आगे आपको कथा में सुनाएंगे। और यह आज कथा को यहीं विराम कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा मैया की जय। बड़ा आनंद आया।